Assalamu alaikum. My name is Alamyar. I am system analyst of India department. जैसे कि पहले वीडियो हमारी आ चुकी है यूज़र लॉगिन के हवाले से और डैशबोर्ड के हवाले से। आज हम सीपी क्रिएशन के हवाले से एक वीडियो में बनाने जा रहा हूँ कि कंसेप्ट पेपर को कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें कौन से स्टेप इन्वॉल्व है। हमारे पास सीपी जब हम क्रिएट करते हैं नॉर्मल भी होता है और हमारे पास अम्ब्रेला भी होता है। इस स्टेप में इस क्लिप में हम नॉर्मल वाले सीखेंगे, फर्दर फिर हम दूसरा अम्ब्रेला वाले भी इसको, वो भी तकरीबन सेम है लेकिन उसमें कुछ स्टेप्स अलग इससे जो अलग होंगे, वो भी इंशाल्लाह फिर हम कवर कर लेंगे। तो आते हैं अभी सीपी क्रिएशन की तरफ। मैं अपने टेस्ट यूज़र से लॉगिन हो रहा हूँ, जबकि आप लोग लाइव पीएचडीपी से लॉगिन होंगे। तो मैं लॉगिन होता हूँ, आई एम नॉट बोर्ड को चेक करता हूँ। जैसा डैशबोर्ड आपको नज़र आ रहा है, ऑलरेडी मैं ये पहले लेक्चर में कवर कर चुका हूँ, तो उसको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट मैं आ रहा हूँ कंसेप्ट पेपर पे और यहाँ पे कंसेप्ट पेपर मैंने क्लिक किया। यहाँ से जब आपको एक नया नज़र आ रहा है, आपको तो नज़र नहीं आएगा आपके लाइव वाले में, हर एक क्योंकि फर्स्ट टाइम बना रहा होगा। मैंने इस पर एक पहले से ऑलरेडी एक बनाया हुआ है जिसका CP ID नज़र आ रहा है आपको, टाइटल नज़र आ रहा है कि नाम क्या है और ईयर, क्योंकि हम CP जब बनाते हैं तो नेक्स्ट ईयर का होगा। करंट ईयर हमारा चल रहा है 22-23, तो नेक्स्ट ईयर हमारे पास जो फाइनेंशियल ईयर है वो 2023-24 का होगा। तो लाजमी बात है वो ऑलरेडी एनेबल्ड है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। और इसमें जो मैंने जो प्रीवियसली बनाया था इसमें आपको नज़र आ रहा है कि कास्ट क्या है, कास्ट UB 00 है, डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर का है। यहाँ पे मैं एक बताता चलूँ कि मेरे पास जो अभी डिपार्टमेंट मैप है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, तो मुझे सिर्फ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की नज़र आएंगे और उसी की मैं क्रिएट कर सकूँगा। तो ये आपकी बात में जहन में ये बात रहे। और ये अम्ब्रेला आपको नज़र आ रहा है, नो है, क्योंकि अम्ब्रेला वाला नहीं, सिंपल नॉर्मल है, इमरजेंट नहीं। इमरजेंट मीन्स ये है कि अगर आप एक CP बना रहे हो, यहाँ पे तो हमने अलग पेज दिया हुआ है, यहाँ पे हम ये कॉलम भी ज़रूरी नहीं है कि ये तो कोई ड्यूरिंग द ईयर तो आपके पास कोई CP तो नहीं आ रहा है, इसलिए क्योंकि ये ड्यूरिंग द ईयर नहीं, हम एक नया बनाया जा रहा है नेक्स्ट ईयर के लिए, इसलिए नो नज़र आ रहा है। और इसका जो स्टेटस है, क्योंकि मैंने बनाया था फिर मैंने इसका स्टेटस चेंज कर दिया था, पहले उसका स्टेटस CP सबमिटेड था, फिर मैंने उसको विड्रा कर लिया था, इसलिए अभी CP विड्रा नज़र आ रहा है। तो चलते हैं कंसेप्ट पेपर को ऐड करते हैं। यहाँ पे आपको बटन नज़र आ रहा है ऐड कंसेप्ट पेपर, इस पर क्लिक करेंगे। हमारे पास 4 स्टेप्स है जब भी CP को क्रिएट करेंगे। अब क्योंकि मेरे पास जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है मेरे पास मैप हुआ है, मैं उसी के हवाले से एक स्कीम, एक टाइटल, एक CP बनाता हूँ, नॉर्मल CP। तो आते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर चैनल्स इन डिस्ट्रिक्ट लोरालाई। फिलहाल मैं एक सिंपल नाम दे रहा हूँ, नाम जितना ना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो टाइटल नज़र आए हो आप तो 150 कैरेक्टर तक दे सकते हैं, वर्ड्स तक दे सकते हैं, इससे ज़्यादा आप बड़ा नाम नहीं दे सकते हैं। तो आई थिंक 150 कैरेक्टर्स है, वर्ड नहीं 150 कैरेक्टर्स है। और अब मैं एक सिंपल ना बताने के लिए मैंने एक सिंपल नाम दे दिया कि वाटर चैनल्स बनाए जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लोरलाई में, वो डिफरेंट एरियाज़ के, लेकिन आमतौर पर हमारी जो प्लानिंग कमीशन के हवाले से है या जो कानून है, रूल है कि आपने नाम वाजे करना है, एरिया वाजे करना है, तो वो आप वाजे करके लिखेंगे। इसे फॉर द सेक ऑफ टाइम को बचाने के लिए मैं एक सिंपल नाम मैंने दिया। इसके बाद आपके पास नज़र आ रहा है एस्टिमेटेड कास्ट जो भी है, ये सारे कास्ट आप मिलियंस में देंगे, ठीक है। आपको M नज़र आ रहा है, इसका मतलब मिलियंस। जो 3 कास्ट आपको नज़र आ रहे हैं, सिंपल GOB कास्ट है। हमारे पास तकरीबन 90% हमारे पास जो प्रोजेक्ट होते हैं वो GOB फंडेड होते हैं, प्रोविंशियल होते हैं। अगर इसके अलावा कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आपके पास कॉस्ट शेयरिंग इन्वॉल्व है, फॉर एग्जांपल फेडरल कॉस्ट शेयरिंग जो प्रोजेक्ट होते हैं, तो लाज़मी बात है फिर आप वो कास्ट भी उसमें इंटर करेंगे। और हमारे पास कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं, स्कीम होते हैं जिसमें FPA कास्ट भी इन्वॉल्व होती है, तो लाज़मी बात है वो कास्ट भी आप दोगे अगर उसमें इन्वॉल्व है। फिलहाल मैं एक सिंपल नॉर्मल PC बना रहा हूँ, CP बना रहा हूँ, जिसमें मेरे पास सिंपल कास्ट जो भी कह रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें देखता हूँ 20 मिलियन मेरे पास इसका कास्ट है, क्योंकि एक सिंपल में बनाया जा रहा हूँ, इसलिए आपको जो इस अम्ब्रेला नज़र आ रहा है उसको मैं टिक नहीं करता हूँ। और फॉर्म किस फॉर्म पे आप भेज रहे हो, अब हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स होंगे, क्योंकि CP लेवल पे फॉर्म्स है, तो हमारे पास जितने भी डिपार्टमेंटों के हमने फॉर्म बनाए होंगे, आपको स्क्रॉलिंग करोगे तो हर एक को अपना डिपार्टमेंट नज़र आ होगा। अभी मैं क्योंकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक है, मैप हुआ है, तो मैं इसको DC एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन को सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद जो CP बनाया गया है, को मालूम है कि CP के फॉर्मेट क्या है, ऑलरेडी आप लोग बना चुके हैं, 2-3 साल से बनाया जा रहा है मैनुअली, तो आपको इसका फॉर्मेट का पता है कि गोल ऑब्जेक्टिव्स क्या है। मैं फॉर द सेक ऑफ टाइम, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको जो बेसिक थीम है समझा सकूँ,
बजाय कि मैं इसमें ज़्यादा चीज़ें लिखूँ, टाइम भी लेगा। तो इसलिए मैं सिंपल कुछ वर्ड दे के मैं स्किप भी कर सकता हूँ वैसे बात बताने के लिए। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि जो रेड आपके पास स्टेरिक नज़र आ रहा है, कर्ली ब्रैकेट्स आपके पास नज़र, ये आपके पास मैंडेटरी है। इसको आप लाजमी दोगे, अगर आप ये नहीं दोगे तो आप आगे जा ही नहीं सकते, इसलिए आप उसको लाजमी देंगे। बाकी जिस स्टेरिक नहीं, वो आपके पास ऑप्शनल है। अच्छा, मैं आता हूँ सेव नेक्स्ट करता हूँ। ये आपके पास एक मेन पोर्शन है जो स्टेप 2 है। नेचर ऑफ स्कीम आपके पास क्या है, क्योंकि हमारे पास एग्रीकल्चर स्कीम के डिपार्टमेंट की स्कीम्स है। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि वाटर चैनल्स है, तो ये ताल्लुक़ रखता है आपके पास एग्रीकल्चर के साथ। मैं देखता हूँ कि मेरे पास इसके नेचर ऑफ स्कीम क्या आ सकता है। एग्रीकल्चर प्रोग्राम टू इंक्रीमेंट की इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यूजिंग एफिशिएंट है। अगर मैं इसमें देखूँ चैनल्स अगर मेरे पास है, ये कंस्ट्रक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ चैनल्स, फ्लड प्रोडक्शन है एंड रिस्टोरेशन ऑफ चैनल्स फ्लड, ये हम दे सकते हैं। और डिपार्टमेंट क्योंकि हमारे पास एग्रीकल्चर है तो मैंने एग्रीकल्चर को सेलेक्ट किया। इसके बाद आपको दो नज़र आ रही है, एक लोकल सब सेक्टर है और एक सब सेक्टर पीसी। क्योंकि इसके बाद आप पीसी वन भी बनाएंगे, तो पीसी वन के और लोकल सब सेक्टर के थोड़ा सेम नहीं है। हम यूजुअली यूज़ करते हैं अपने सूबे लेवल पे, हमारे जो आज तक यूज़ कर रहे हैं, हमारे बुक में भी हम लोकल सबसेट यूज़ करते हैं। तो दोनों का हम यूज़ करेंगे, जिससे आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो लोकल सब्सिडीज का हमारे पास, क्योंकि ये आमतौर पर एग्रीकल्चर रिसर्च बनाती है आपके पास ये जो भी चैनल्स है, पॉन्ड्स है, तालाब वगैरह है, मैंने एग्रीकल्चर रिसर्च सेलेक्ट कर लिया। और इसका सब सेक्टर देखते हैं एग्रीकल्चर के हवाले से क्या आता है। ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आ गया इसमें। डिस्ट्रिक्ट क्योंकि मैंने लोरोलाइट है तो मैं LO इसको सेलेक्ट करता हूँ। विलेज अभी तक मैप नहीं हुए हैं, हम ऐसे ऐसे इसको मैप करेंगे तो आपका जो विलेज होगा फर्दर आप विलेज भी इसमें मैप कर सकते हैं कि कौन सा विलेज या कौन सा वार्ड है। अगर डिस्ट्रिक्ट सिटी होगा तो वार्ड आएगा, अगर विलेज है तो विलेज आ जाएगा। एलिवेशन जिस तरह आपके पास एल्टीट्यूड होती है, सरफेस ऑफ आपकी सी लेवल से कितना ये ऊंचाई पे, वो आप दे देंगे अगर आपके पास है। तो मैं फर्जी दे रहा हूँ 130 दे रहा हूँ। इसके बाद ये जो एम पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने एक नक्शा भी दिया हुआ है, मैप नज़र आ रहा है आपके पास। लाजमी जब आप स्कीम ला रहे हो तो आपके पास उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड। तो आप इधर ही मैनुअली आप दोगे, पहले आप उसका सेलेक्ट करोगे क्या दे रहे हो, पॉइंट या लाइन है। पॉइंट मीन्स आप एक जगह पे फॉर एग्जांपल एक हेल्थ फैसिलिटी है या फॉर एग्जांपल स्कूल बना रहे हैं, आप तो एग्रीकल्चर का है और आप इसमें चैनल्स आ रहे हैं, तो आप उस स्पॉट वो एरिया दोगे कि पॉइंट है, लाइन है या पॉलीगन है। फॉर एग्जांपल इसमें एरिया भी आप पॉलीगन बना सकते, इस बड़े एरिया में हम वाटर चैनल्स बना रहे हैं, तो आप पॉलीगन किशन भी दे सकते हैं। लैन भी लैन तो फॉर एग्जांपल रोड के लिए तो नॉर्मल यूज होता है। फॉर एग्जांपल मैं अभी एक पॉइंट लेता हूँ, एक एरिया लेता हूँ। यहाँ पे मुझे तो फॉर एग्जांपल नक्शे में आऊँगा, मेरे पास अगर फर्जिया को बताने के लिए हमारे पास रोब आ रहा है, अगर मेरे पास लोरलाई आता है तो अगर नज़र आ जाता है तो मैं इसको मार्क कर लूँगा। अगर नहीं है तो मैं वैसे फर्जिया एक पॉइंट ले लेता हूँ। इस साइड पे एक मैं लेता हूँ, एक पॉइंट मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल ये रोब के साथ लोरलाई, एक पॉइंट में लेता हूँ फॉर एग्जांपल ये मैंने ले लिया। ये आपको नज़र आ रहा है, कोऑर्डिनेट्स आ गए ऑटोमेटिकली, लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। जब एक पॉइंट लेंगे उसके दो पॉइंट्स होंगे, लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अगर मैं 2 पॉइंट लूँगा फॉर एग्जांपल लाइन है, लाइन की एक स्टार्टिंग पॉइंट एक एंडिंग पॉइंट है, तो स्टार्ट पॉइंट की भी 2 पॉइंट्स आएंगे, लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, और एंड की भी 2 आएंगे, लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अगर आपके पास पॉलीगन है उसमें 4 कॉर्नर्स आते हैं, तो 4 दूनी 8, उसमें 8 कोऑर्डिनेट्स आएंगे। तो जब भी आप अपने मैनुअल आपके पास अगर अपने पॉइंट्स लिए होंगे, तो जब आप यहाँ पे इंटर करोगे तो उसको देख के आप उसमें इंटर करेंगे। अब फॉर एग्जांपल आपने वापस इसको डिलीट करना है तो सिंपल इधर डिलीट बटन पे आके इसको क्लियर ऑल कर लिया, क्लियर हो जाएगा। अगर एक दफ़ा आपने क्लियर कर लिया, अब दोबारा एक पॉइंट में ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल दोबारा पॉइंट में लेता हूँ और मैं इधर ड्रा करता हूँ, तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। एक दफ़ा अगर मैंने नेक्स्ट कर लिया, इसको समझिए, नेक्स्ट मैंने किया, अब वापस मैं प्रीवियस में आता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार मैंने पॉइंट सही नहीं दिया था, चेंज करना है इसको मैंने। अब फिलहाल तो नज़र नहीं आ रहा है, आप यहाँ से आके लोकेशन टैब को सिलेक्ट कर पॉइंट करोगे, फिर चेक बटन पर क्लिक करेंगे, आपके पास वो पॉइंट नज़र आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपने डिलीट करना है, आप डिलीट नहीं कर सकते हो, तो इसके लिए आप ये करो कि डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स में जाके सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर ले, ये डिलीट हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे निशान अभी तक है, मैं एक नया पॉइंट दे रहा हूँ आपको बताने के लिए, मैंने ये पॉइंट यहाँ पे दे दिया, ठीक है। जब मैं नेक्स्ट करूँगा, ये जो पहला वाला पॉइंट है वो प्रीवियस वाला ये गायब हो जाएगा, जो नया मैंने दिया वो आपके पास रिटेन रहेगा। मैं नेक्स्ट करूँगा, अब वापस अगर मैं प्रीवियस स्क्रीन पे आऊँगा,
اب یہاں پہ کوڈیٹس نظر آ رہے ہیں، لیکن لوکیشن ٹائپ آپ اس کو جب چیک کریں گے اور چیک پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس وہ پرانا والا پوائنٹ جو تھا وہ نیا چلا گیا، یہ نیا پوائنٹ آ گیا۔ دوبارہ دیکھنے کے لیے اگر پھر اس کو چینج کرنا ہے، آپ لائن بھی دے سکتے ہیں اور آپ ڈائگنل بھی دے سکتے ہیں۔ یہ آپ کے، اگر میں ایک ڈائگنل فار ایگزامپل پولیگان دینا چاہتا ہوں، اس کو ڈرا کرتا ہوں، تو اگر آپ یہاں پہ آتے ہیں، میں نے ایک پوائنٹ دیا، دوسرا، تیسرا، اب چوتھا، 3 پوائنٹس آ گئے۔ تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس 3 کارنرز آ گئے، تو 3 دو نیچے آپ کے پاس 6 آپ کے پاس کوآرڈینیٹس آئیں گے، لیٹیچیوڈ آئیں گے، لیٹیچیوڈ اس طرح۔ تو یہ آپ کے پاس دوسرا آ گیا۔ جب میں نیکسٹ کروں گا، اب واپس میں پریویس پہ آؤں گا، اگر میں پوائنٹ لیتا ہوں، چیک کرتا ہوں، پوائنٹ نہیں ہے۔ اگر میں لوں گا پولیگون کرتا ہوں اور چیک کرتا ہوں، پولیگون نظر آ رہا ہے۔ دیکھ، پریویس والا وہ اوور رائٹ ہو گیا نیو ون پہ۔ کافی انشاءاللہ آپ کو کافی اس کا سمجھ آ چکا ہوگا۔ ابھی میں نیکسٹ پہ آتا ہوں۔ یہاں پہ ہمارے پاس پروجیکٹ کے ڈیوریشن آ رہی ہے، کیونکہ ڈیوریشن وہ ادھر منتھ میں دیا ہوا ہے۔ تو اگر آپ کے 1 سال میں کمپلیٹ ہو رہا ہے تو آپ لازمی بات ہے آپ 12 منتھس دو گے۔ اس کا مطلب ہے آپ اسی سال یہ اسکیم ختم ہو جائے گا، تو جو کاسٹ ہے وہی آپ کی لوکیشن ہے، وہ سارا خرچہ ہو کے اس سال کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اگر آپ نہیں دینا چاہتے، آپ چاہتے ہو کہ 2 سال میں کمپلیٹ ہو، تو آپ ادھر دیکھ لیں، میں یہاں پہ اگر ترفین دیتا ہوں، اس کا مطلب یہ 2 ایئر میں کمپلیٹ ہوگا۔ ایک دن آپ کے پاس ایک دوسرا گریڈ کھل جائے گا جس میں آپ کو بتا رہا ہے کہ فرسٹ ایئر میں وہ کتنا کنزیوم کرے گا، کتنا ایلوکیشن رکھو گے، اور سیکنڈ ایئر میں تو کیونکہ میرے پاس میں نے 20 ایلوکیشن رکھا تھا، 20 کاسٹ اس کی رکھی تھی، یہاں پہ میں دیتا ہوں فار ایگزامپل فرسٹ ایئر میں میں خرچ کرتا ہوں 15 ملین، اور سیکنڈ ایئر میں 5 خرچ کروں گا۔ اس طرح آپ اس کو دو گے، پرائرٹی سیٹ کرو گے کہ یہ میرے پاس یہ جو پروجیکٹ آپ سی پی بنایا جا رہے ہو، یہ کتنا اس کی پرائرٹی ہائی ہے، لو ہے، میڈیم ہے۔ فار ایگزامپل میں اس کا ہائی رکھتا ہوں۔ یہاں پہ ایک اور آپ کو چیک باکس نظر آ رہا ہے، اس پی پی پی، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ۔ اگر اس موڈ کا پروجیکٹ ہے تو اس کو بھی آپ چیک کر لیں گے، اگر نہیں ہے تو آپ اس کو ایسے رہنے دیں۔ اب ہمارے پاس ہے SDGs، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز۔ یہاں پہ جب پروجیکٹ لایا جا رہا ہے تو اس کی کیا ایک آپ کو انوائرمنٹ میں یا آپ کے ڈسٹرکٹ میں یا صوبے میں وہ کیا چیز اس سے آئے گی، پورٹی آئے گی، پورٹی ایولیشن آئے گی، فار ایگزامپل ایجوکیشن آئے گا، کوالٹی آئے گی، جینڈر ایکولٹی آئے گی۔ تو جو بھی آپ کے ساتھ الائنڈ ہوگا آپ کے پروجیکٹ کے ساتھ، جو بھی SDG اس کو آپ اس کے ساتھ میپ کر لے۔ فار ایگزامپل بس ایک ہم بنائے جا رہے واٹر کے حوالے سے، تو یہاں پہ میں چیک کرتا ہوں کلین واٹر میں سلیکٹ کروں گا، یہ میرے پاس SDGs میں میرے پاس یہ میپ ہو جائے گا۔ میں بھی آپ کے پاس 3 4 میپ اور آپ ملٹیپل بھی آپ اس کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس ایک اور سیکشن آ رہا ہے، ریمینز دا پروجیکٹ الائنڈ ود سیکٹر پلان۔ وہ آپ کو جو بنا رہا ہے اس کو معلوم ہے کہ کون سے اس کے ساتھ کتنا میرا پروجیکٹ الائنڈ ہے سیکٹر کے ساتھ، تو وہ آپ لکھ لیں گے اس کے ساتھ۔ اسی طرح سیکٹر جو چوز کیا ہے وہ آپ لکھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ کے ریلیشن پروجیکٹ جو ہے، اور اس کے علاوہ بینیفیشریز کون ہوں گے، اور اس کے بعد ایکسپیکٹڈ آؤٹ کمس کیا نکلیں گے۔ یہ سارے جب آپ فل کریں گے تو یہاں پہ میں یہ سارے دے دیا۔ اب میں اس کے بعد سیو اینڈ نیکسٹ پہ کلک کروں گا۔ اب آپ کے پاس یہ جو سی پی ہے وہ بن چکا ہے۔ میں کلک لوں گا گو ٹو لسٹ پہ۔ دیکھو آپ کے پاس ایک پہلا والا تھا جس کا سی پی آئی ڈی تھا 1011، یہاں پہ 1010 تھا۔ اب جو نیا ہے وہ آپ کے پاس 10 آ گیا، میں اس کا ٹائٹل آ گیا، ایئر آ گیا، اس کا اسٹیٹمنٹ کاسٹ آ گیا، سارے انفارمیشن آپ کے پاس نظر آ رہا ہے۔ اگر یہاں پہ میں دیکھ لوں، ہمارے پاس مختلف ایکشنز بٹن دیے ہوئے، لوکیشن کا ہے، آپ کے پاس ڈیٹیل ہے، آپ کے پاس اگر کوئی ڈاکومنٹ آپ نے اپلوڈ کرنا ہو، فار ایگزامپل آپ نے سی پی بنا لیا، آپ نے اس کا پرنٹ نکال دیا، آپ نے اس کو واپس سائن کر لیا، فار ایگزامپل آپ کو سگنیچر چاہیے کہ وہ سائنڈ کاپی آپ کے پاس اپلوڈ ہو، تو آپ اس کو جب پرنٹ نکال کے اس کو سائن کر کے اپلوڈ کر دیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس پرنٹ سی پی، اور اس کے بعد وڈرا سی پی۔ وڈرا سی پی کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو آگے نہیں بھیجنا ہے، کمیٹی کے پاس نہیں بھیجنا ہے، آپ کہہ رہے ہو کہ میں نے وہ ادھر اس کو اسٹاپ کرنا ہے، تو آپ وڈرا سی پی پہ کلک کر کے یہ آگے جائے گا نہیں، ادھر سے آپ کو اسٹاپ کر دے گا۔ تو فی الحال میں اب لوکیشن دیکھنا ہو تو آپ اس پہ کلک کریں گے، آپ کے پاس لوکیشن نظر جو ہم نے ڈرا کیا ہوا تھا یہاں پہ نظر آپ کے پاس آ رہے ڈائگونل جو میں نے بنایا تھا۔ اس طرح اس کو کینسل کر کے اس طرح آپ کے پاس ڈیٹیل کلک کرو گے، آپ کے پاس ڈیٹیل نظر آ جائے گی سارے۔ اس کے بعد آپ کے پاس بٹن ہے اپلوڈ کا، اپلوڈ کر لو گے۔ اس کے علاوہ پرنٹ کرنا ہے تو آپ کے پاس جو ایک پرنٹ شکل میں اس کا سارا ڈیٹیل آ جائے گا کہ جو ہم نے سی پی کریٹ کیا تھا اس کی ٹوٹل انفارمیشن کے پاس ادھر آ جائے گی، آپ کو نظر آ رہا ہے۔ انشاءاللہ جب اس کو خود دیکھ لیں گے تو آپ کو اور بھی کلیئر ہو جائے گا۔ اور اسی طرح آپ کے پاس یہ پرنٹ آ گئی، تقریباً ساری چیزیں سی پی کے حوالے سے یہ آج کا جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ کافی ہے۔ اور انشاءاللہ
اگر کوئی بھی کیوری ہوگا تو ہماری جو واٹس ایپ گروپ ہے اس پہ آپ شیئر کر سکتے ہیں، آپ فون کر سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔